पाकिस्तान की टोटल जीडीपी है 375 बिलियन यूएस डॉलर्स, जबकि पेप्सी कोला की टोटल नेटवर्थ है 235 बिलियन यूएस डॉलर। तो वो कंपनी जो 1866 में एक फार्मासिस्ट ने बनाई, वो कैसे आज इतना बड़ा एक वेंचर बन गई है कि वो तकरीबन एक 24 करोड़ की आबादी वाले मुल्क के करीब करीब पैसे बना रही है। तो आज हम इसी कहानी के बारे में जानने की कोशिश करें। तो पेप्सी कोला की कहानी शुरू होती है 1866 में, जब कार्ल डी ब्रेडहम नामी एक फार्मासिस्ट ने एक कोला ड्रिंक बनाया अमेरिका में। कोका कोला की परफॉर्मेंस से इम्प्रेस हो गए। उन्होंने एक ड्रिंक बनाया और 1866 का ये साल है जब वो इम्प्रेस हुए कोका कोला की, उस टाइम बहुत ज़्यादा बूम चल रहा था, उससे इम्प्रेस होकर उन्होंने भी बनाया। उस दौर में काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक्स बनते थे जो कोका कोला के नाम पर सेल करने की कोशिश की जाती थी, लेकिन इन्होंने अपना एक ड्रिंक बनाया। फिर 1898 में इसे पेप्सी कोला के नाम से रजिस्टर करवा लिया गया। फिर जब 20 सेंचुरी का आगाज़ हुआ तो ये आगाज़ बहुत बुरा रहा पेप्सी कोला के लिए, बिकॉज़ उसकी बैंकरप्सी हो गई थी। हुआ कुछ यूँ था कि पेप्सी कोला ने अपनी जो चीनी है वो बाय करके रख ली थी, क्योंकि चीनी की प्राइस चली गई थी ऊपर। फिर हुआ कुछ यूँ कि चीनी बाय जब उन्होंने कर ली बहुत सारी, तो उसके बाद चीनी की प्राइस डाउन हो गई, जिसकी वजह से उनको बैंकरप्ट होना पड़ा। लेकिन ये काम चलता रहा। फिर आया 1931 का साल, जब चार्ल्स जी गॉथ नामी एक शख्स ने पेप्सी को खरीद लिया। अब उन्होंने इसके अंदर एक नई जान डाल दी। अब चार्ल्स डी गॉस के पेप्सी के खरीदने के बाद अब ये दोनों कॉम्पिटिटर बन गए। फिर हुआ कुछ यूँ कि 1941 में एक और मसला बन गया। अब चार्ल्स जी गॉथ नामी शख्स जो थे वो थे लॉफ्ट नामी एक कंपनी के प्रेज़िडेंट, जो बनाती थी कैंडीज़। अब जब उसकी चेंज हुई मैनेजमेंट उस लॉफ्ट नामी कंपनी की, तो उन्होंने केस कर दिया पेप्सी को और यानी गॉथ के ऊपर कि वो ये नहीं खरीद सकता होते हुए, प्रेज़िडेंट होते हुए लॉफ्ट का। तो वो जो लॉफ्ट कंपनी है वो ये केस जीत गई। जब लॉफ्ट कंपनी ये केस जीत गई तो 1941 में आखिरकार इसको मर्ज कर दिया गया उसके साथ, लॉफ्ट कंपनी के साथ पेप्सी कोला मर्ज हो गई। फिर क्या हुआ कि 1965 का साल आया और तब तक बहुत तगड़ी टक्कर देनी शुरू कर दी थी। इससे पहले हुआ कुछ यूँ था कि 1965 से पहले ये हुआ था कि 1950s में एक अल्फ्रेड नामी शख्स था जो वाइस प्रेज़िडेंट रह चुका था कोका कोला का, और एक मशहूर ज़माना एक्ट्रेस का भी हस्बैंड था। तो उसने पेप्सी को जॉइन किया एज़ अ सीईओ, चीफ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर के तौर पर जॉइन किया, और उसके जॉइनिंग के बाद से ही पेप्सी ने एक कंपीटिटर के तौर पर अपने आप को मनवाना शुरू कर दिया अगेंस्ट कोका कोला। तो 1965 में क्या हुआ कि इन्होंने पेप्सी कंपनी ने खुद को मर्ज कर लिया फ्राइटो ले से। अब फ्राइटो ले क्या करती थी? फ्राइटो ले स्नैक्स बनाती थी, जैसे हमारे पास आज लेज़, डोरिटोज़ और ये दूसरे तीसरे स्नैक्स हमें मिलते हैं, तो ये इन्हीं के बनाते। तो अब ये दोनों पेप्सी को और फ्राइटो ले मिलके अब एक इन्होंने पेप्सी कोला कंपनी के नाम से बना ली है, पेप्सी को कंपनी है। अब ये है कि इन्होंने अपना जो बिज़नेस है उसको डाइवर्सिफ़ाई कर दिया। फिर 1994 में इन्होंने अपना वाटर ब्रांड एक्वाफिना के नाम से भी लॉन्च किया। तो इस तरह इन्होंने ये डाइवर्सिफ़िकेशन का प्रोसेस जारी रखा और आज दुनिया की एक बहुत बड़ी मल्टी बिलियनर एमएनसी बनकर उभरी है पेप्सिको।